हाय एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप यूपी का लेबर कार्ड घर बैठे किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं ऑनलाइन कर कि इसमें कितनी फ़ीस कटती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको उस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद में गूगल के सर्च बार में UPVOCW लिखकर सर्च लगा देना है। इनकी मेन वेबसाइट सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगी, जैसे कि दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेन वेबसाइट पर, दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐड आएगी, इसको आपको कट कर देना है। अब दोस्तों इसी पोर्टल से आपको पंजीयन आवेदन करना होगा। अब दोस्तों इसके लिए आपको पोर्टल में नीचे की साइड में आना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। अब दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन है इसी पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर श्रम पंजीयन आवेदन करें जैसे लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म पूरा निकल कर आ जाएगा। दोस्तों क्लिक करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जिनका हम पंजीयन करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और कुछ उनकी बेसिक जानकारियाँ, जैसे कि दोस्तों वो कहाँ काम कर रहे हैं इतने वर्तमान समय में, वो आपको जानकारी होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मंडल सिलेक्ट करना होगा। मंडल को सिलेक्ट करने के बाद में अपना जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जनपद सिलेक्ट करने के बाद में जो लेबर कार्ड जिनका हम बना रहे हैं, जो श्रमिक हैं दोस्तों, उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुई है श्रमिक का आधार कार्ड नंबर। दोस्तों आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर OTP भेजे वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे OTP भेजें, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसके 4 डिजिट यहाँ पर शो हो जाएंगे, उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक हमें OTP प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों OTP वाले ऑप्शन में हमें OTP को दर्ज कर देना है। इसके बराबर में एंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में हमें कैप्चे को डालना है। दोस्तों कैप्चा डालने के बाद में नीचे एक ऑप्शन हमें दिखाई देता होगा प्रमाणित करें। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों आधार कार्ड की सारी जानकारी निकल कर आ जाएगी, जैसे कि दोस्तों उनके फादर का नाम और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, उनका जो जेंडर है, वो सारा कुछ निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपना आधार कार्ड का सत्यापन करना होगा। अब दोस्तों आधार कार्ड के जो सत्यापन कॉपी यहाँ पर निकल कर आई है, वहाँ पर दोस्तों नीचे आप देखते होंगे हिंदी इंग्लिश में कुछ थर्ड कंडीशन लिखी हुई है, उन पर हमें चेक बॉक्स पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हमें चेक कॉलम पर हमें क्लिक करना होगा, दोस्तों नीचे एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा आधार सत्यापन का। इस पर जैसे ही हमें क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है वो सत्यापन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर श्रम के पंजीयन का आवेदन पत्र निकल कर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपना जो पत्र है वो भर लेना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियाँ निकल कर आधार कार्ड से उठा ली गई हैं। अब दोस्तों मदर का नाम आधार कार्ड में नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर माता जी का उनके जो नाम है वो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में यहाँ पर हमें डालना होगा नाम। डालने के बाद में नीचे एक ऑप्शन हमें दिखाई देता होगा, इसके बराबर में दोस्तों कार्य का प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर कार्य का प्रकार, जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उनका जो कार्य है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ सीमेंट और कंक्रीट का। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, आप अपना कर रहे हैं या फिर किसी और का कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बराबर में लिंग और जन्म तिथि पड़ी हुई आ रही है। इसके बाद में यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि उनकी शादी हुई है या फिर नहीं, वो विवाहित है या अविवाहित। अविवाहित का मतलब है कि शादी नहीं हुई है, विवाहित का मतलब है कि शादी हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आयु पड़ी हुई आ रही है। जो वर्ग है, जैसे कि वो कौन सी जाति में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, वो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बराबर में दोस्तों ईमेल हमें देना अनिवार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है। इसके बराबर में दोस्तों मोबाइल नंबर हमें देना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। मोबाइल नंबर हमें सही तरीके से मेंशन कर लेना है। इसके बराबर में दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कितने तक पढ़े हुए हैं, उस शिक्षा आपके पास है, योग्यता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आपको शिक्षा जो भी आपने ले रखी है वो दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों पूछ रहा है कि यदि आप मनरेगा का कार्य करते हैं या फिर नहीं। अब दोस्तों करते हैं तो टिक लगा
देंगे, अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दोस्तों नीचे चरण में आप पहुँच जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हमें अपना पूरा जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है कि जनपद कौन सा है, उसके बाद में आपकी तहसील कौन सी है, तहसील को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नगर निगम में आते हैं या फिर ब्लॉक में आते हैं तो दोस्तों विकास खंड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप गाँव देहात में रहते हैं तो विकास खंड पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आप अपना विकास खंड यानी ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बराबर में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा वार्ड या गांव। अब दोस्तों आप अपने गांव को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वार्ड तब आएगा डालने का ऑप्शन जब आप नगर निगम को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने गांव को सिलेक्ट कर लिया। इसके बराबर में हम पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद में यहाँ से पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर थाना डाल लेंगे जहाँ पर भी आपका थाना। इसके बराबर में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा गली मोहल्ला, यानी अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको गली मोहल्ला यानी आपका जो गांव है पोस्ट है वो यहाँ पर डाल लीजिए। डालने के बाद में दोस्तों मकान नंबर है तो दीजिए, नहीं तो ऐसा ही इसे रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है। दोस्तों नीचे हमें फिर से एड्रेस मेंशन करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि दोस्तों हमारा व्यवहार और स्थायी पता सेम है तो दोस्तों हमें यहाँ पर टिक लगा देना है। जो हमने ऊपर पता डाला है वो सेम टू सेम नीचे अपने आप ऑटोमेटिक भर जाएगा टिक लगाने के बाद में। अगर दोस्तों हमारे पता अलग अलग है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टिक लगाने के बाद में नीचे ऊपर सेम टू सेम अपने आप ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर दर्ज करा होगा पता वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बराबर में नीचे आप आएंगे तो दोस्तों आपको नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं या फिर नहीं। काम करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से नो कर दीजिए। अब दोस्तों नीचे आप आएंगे तो नॉमिनी का विवरण आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जिससे नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने माता पिता या फिर दोस्तों अपनी वाइफ को, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उनका इंग्लिश और हिंदी में दोनों नाम यहाँ पर दर्ज करने होंगे। अब दोस्तों हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम दर्ज कर लिए दोस्तों। इसके बराबर में आपसे पूछ रहा है कि श्रमिक से उनके क्या संबंध हैं, जिनका आपने नाम यहाँ पर नॉमिनी में डाला है उनका क्या संबंध है, जैसे कि उनके माता पिता हैं या फिर पत्नी है या फिर कोई बेटा वगैरह आप नॉमिनी बना रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका संबंध सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम उनका जो संबंध है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। संबंध सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा श्रमिक के परिवार के सदस्य का विवरण। अगर दोस्तों यहाँ पर आप उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनका विवरण यहाँ पर उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जोड़ सकते हैं, अगर अन्यथा ऐसे ही इसे रहने दीजिए। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक का विवरण दर्ज करना होगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम बैंक का जो विवरण है उनका खाता नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। खाता नंबर डालने के बाद में उनका जो IFSC कोड है वो उनके पासबुक पे दिया रखा होगा, वो IFSC कोड यहाँ पर हम डाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर IFSC कोड डालने के बाद में जो बैंक का नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। जो बैंक की शाखा है वो भी यहाँ पर मेंशन अपने आप हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिक भर जाएंगे IFSC कोड डालने के बाद में। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा खाते का विवरण। यहाँ पर आपको खाता मेंशन करना है कि उनका बचत खाता है या फिर चालू खाता है, यानी करंट अगर है तो चालू खाता यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अगर बचत खाता है तो दोस्तों यहाँ पर बचत खाता सेविंग खाता ही बोलते हैं। इसके बराबर में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते होंगे, उन्हें आपको कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना, बस ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो 100 घोषणा पत्र आपको दिखाई दे जाएगा। सारी जानकारी 100 घोषणा पत्र में दर्ज हो चुकी है, पर दोस्तों यहाँ पर कार्य 1 साल में कितने दिन करते हैं वो यहाँ पर नहीं है, और दोस्तों कहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वो भी आपको डालना होगा। 1 जगह कर रहे हैं और 2 जगह वो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। जैसे कि मेरे केस में 1 है तो दोस्तों 1 यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट डालने के बाद में नीचे हमें क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों पहले वाले ऑप्शन में आपको अपना जो कार्य है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों 12 महीने में से कितने दिन कार्य कर रहे हैं उन दिनों को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। इसके बराबर में दोस्तों किस स्थान पर कार्य कर रहे हैं उस स्थान का यहाँ पर नाम दर्ज करना है। अब दोस्तों इसके बराबर में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान, ठेकेदार या फिर दोस्तों मकान मालिक के पास काम कर रहे हैं, दोस्तों उनका नाम, मोबाइल नंबर और पता यहाँ पर सही तरीके से आपको मेंशन करना होगा। अगर दोस्तों मोबाइल नंबर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर उनका नाम और उनका जो एड्रेस है वो सही तरीके से आपको मेंशन कर लेना। चलिए दोस्तों फटाफट हम दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। मेंशन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा सबमिट। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने जो उनका डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों घोषणा में जितने भी टिक लगाने का ऑप्शन आ रहे हैं सब पर टिक लगाएंगे और नीचे आपको फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आवेदन नंबर आ जाएगा, इसे आप लिखकर अच्छी तरीके से रख लीजिए।
दीजिए किसी जगह पर, या फिर यहाँ से आपको इसे कॉपी कर लेना है, या फिर मोबाइल से फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल सेव आओ भुगतान करें, तो दोस्तों आपको भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट करने का ऑप्शन है बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई या भीम या वॉलेट से या क्यूआर से। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि क्यूआर से पेमेंट करना बहुत आसान है। अब दोस्तों जैसे ही हम क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे और नीचे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्यूआर आ चुका है। अब दोस्तों जैसे कि आप अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और दोस्तों पेमेंट करेंगे, दोस्तों यहाँ पर 40 रुपये का पेमेंट होने वाला है। 40 रुपये का पेमेंट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों जो आपका फाइनल प्रिंट है वो निकल कर आ चुका है, जैसे कि दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे। दोस्तों 7 से 8 दिन में आपका जो कार्ड है वो आपको इसी मिन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी भेज दिया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या अस्वीकार हुआ है। जैसा भी होगा वो आपको SMS की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप घर बैठे यूपी लेबर कार्ड का किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर कोई जानकारी लेना है, आपको कुछ पूछना है, तो दोस्तों हमें बेझिझक आप कमेंट कर दीजिए, जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कोई नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।